हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे सिर्फ एक गिट पुश कमांड से आप अपने वेबसाइट को लाइव अपडेट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड N8N की मदद से हम इसको बहुत इजीली हासिल कर पाएंगे। जहाँ पे लेट्स से ये मेरा एक सोर्स कोड का पैनल है, यहाँ पे ये जो सेल है मुझे ये सेल वर्ड नहीं चाहिए। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैंने ये सेल वर्ड यहाँ से हटा दिया, मैं क्या करूँगा गिट है ना लाइक ऐड करूँगा, देन आई विल गो विथ लाइक गिट कमिट मैं यहाँ पे करूँगा। मैं कुछ भी फिलहाल के लिए गाइस अच्छे सा कमिट देना, बट मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ। एंड देन मैं कर दूंगा क्या गिट एंड देन पुश। ठीक है, द मोमेंट मैं गिट पुश करता हूँ तो देखना क्या होता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा एक वर्क फ्लो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। थोड़ी देर में देखना गाइस यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये जो वर्क फ्लो है एंड बूम गाइस, ये आप देख सकते हो रनिंग, मतलब द मोमेंट मैंने वहाँ पे गिट पुश करते ही अब मुझे बीपीएस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 सेकंड लेगा। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगा, पहले क्या होता था। पहले गाइस आपको अपने बीपीएस में लाइक लॉगिन करना पड़ता था, लाइक अपने वेबसाइट के अंदर जाना पड़ता था, गिट पुल करो, फिर गाइस फ्रंट एंड के अंदर जाके npm रन बिल्ड करो, फिर उसको गाइस बैक एंड में जाके वहाँ कुछ हो तो उसको बिल्ड करो, फिर pm2 रीस्टार्ट करो, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता था। बट अब अगर आप देखोगे तो मैंने बस जो मुझे चेंज करना था मैंने चेंज की, गिट पुश करा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेशन हमने इस तरीके से कर रखा है एंड यहाँ पे ये सक्सेस हो गया है। ये जो सेल वर्ड है, अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देखिए ये जो सेल वर्ड है यहाँ से चला गया। मतलब मेरे को अब वीपीएस को लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम वीडियो होने वाला है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो गाइस मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास एक वीपीएस सर्वर है एंड आपने उस वीपीएस सर्वर पे N8N जो है इसको आपने इंस्टॉल कर रखा है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, वीपीएस के ऊपर मैं कंप्लीट सीरीज अपलोड कर चुका हूँ। एंड गाइस यहाँ पे आप मेरा दूसरा सीरीज देख सकते हो एंड इट्स ऑल अबाउट योर ऑटोमेशन, जहाँ पे मेरा सबसे स्टार्टिंग के जो 2 वीडियोस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जब भी आपको टाइम मिलेगा इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। क्योंकि मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक एक मंचस्टैक एप्लीकेशन वाला जो वेबसाइट है उसको आप अपने वीपीएस पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड ऊपर से पूरा वीपीएस को आप कैसे बाय कर सकते हो फ्रॉम होस्टिंग, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। इससे एटलीस्ट होगा ये कि आपके वीपीएस पे, चाहे वो मंच स्टैक हो, चाहे वो मीन स्टैक हो, चाहे नेक्स्ट जेस वाला प्रोजेक्ट हो, वो आपके वीपीएस पे मैं ये मानता हूँ कि आपने गिटहब के थ्रू वहाँ पे क्लोन करके उसको आपने इंप्लीमेंट या ऐड करके रखा होगा। सेकंड, आपको N8N जो है अपने वीपीएस के अंदर इंस्टॉल करना है। तो देखिएगा इस होस्टिंगर में जो आपका वीपीएस का पैनल है वहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको N8N मिल जाता है। लेकिन मैंने आपको बहुत ऑसम तरीके से यहाँ पे बताया कि कैसे आप ऑफिशियल N8N के वेबसाइट पे जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड मैंने आपको दिखाया कि कैसे अपने जो डोमेन है उसको भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अब ये मत कहना कि मैं आपको किसी और वीडियो पर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखो ना यार, 1.5 घंटा 30 मिनट का वीडियो क्या मैं वापस से बनाऊं अभी नहीं ना। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। ये 2 वीडियो को जरूर देखना। फर्स्ट वाले से क्या होगा गाइस, फिर से आपके पास आपका वीपीएस कैसे बाय करना है, देन उसमें कैसे मंचस्टैक एप्लीकेशन को होस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गिटहब, ये आपको पता चल जाएगा। सेकेंड, ये जो वीडियो है इसमें आप N8N इंस्टॉल करके उसको आप होस्ट कर दोगे अपने वीपीएस के अंदर ही। तो इससे आपको 2 काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। रेस्ट तो आपके ऊपर है, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, बट ये 2 इंपॉर्टेंट है। इतना होने से पता है क्या होगा, इतना होने से आपके पास आपका N8N जो है अगर आप देखोगे तो उसका आपके पास एक अपना वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे देखो, दिस इज़ द डोमेन, ये हम क्रिएट कर लेते हैं बहुत ईजिली इस तरीके से N8N.thapatechnical.shop। तो आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अब सबसे पहले क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे जो अभी आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द एक्चुअल वर्क फ्लो जो आज हम इस वीडियो में क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर जिनके पास भी वीपीएस सर्वर नहीं है एंड अगर आप एक वीपीएस सर्वर बाय करने का सोच रहे हो, देन दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाओगे। आई रिकमेंड कि आप एक KVM2 वाला जो प्लान है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 2 CPU 8 GB रैम इट्स मोर देन इनफ,
ठीक है। प्लान आपके मल्टीपल है आपके पास, आप 12 महीना बेसिकली 1 साल या तो आप 2 साल के लिए भी कर सकते हो। अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो मेरे पास ना कूपन कोड है आप लोगों के लिए। आपको शायद थोड़ा सा ये प्राइस ज़्यादा लग सकता है, हालांकि बहुत कम प्राइस है अगर आप कंपेयर करोगे बाकी जगह से। तो थापा 7 एंटर करते हो तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, सिर्फ 7,000। वहीं अगर आप 12 साल के लिए इसको करते हो, आई मीन 24 मंथ्स के लिए लेते हो, तो उसके लिए आए हुए स्पेशल कूपन कोड। अभी थोड़ी देर पहले जो कूपन कोड था वो था फॉर 10%। अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा का प्लान बाय करते हो देन गो विथ थापा 15, आप लोगों के लिए स्पेशल कूपन कोड है जहां आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो इस तरीके से आप अगर बीपीएस बाय करना चाहते हो तो मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एंड ये जो 2 कूपन कोड है उसको अप्लाई करके ही बाय करना ताकि आपको बेस्ट वैल्यू मिले, ठीक है। एंड रेस्ट आपको मालूम है क्या करना है, आपको सिंपल ये वाली वीडियो को फॉलो करनी है, ठीक है। ऑलराइट, अब गाइस प्रैक्टिकली इसको देखने से पहले इसका जो वर्क फ्लो है एक बार मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे आपको 2 नोड दिखाई दे रहा है। पहला है आपका गिटहब ट्रिगर, दूसरा है आपका एसएसएस का एग्जीक्यूटर कमांड। ये दोनों से कैसे आपका एक वेबसाइट ऑटोमेट होकर लाइव अपडेट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको कुछ चेंज करना हो, मैंने आपको बताया ना, जैसे आपका एक वेबसाइट है ना, लाइक वी हैव दिस वेबसाइट। मुझे यहाँ पे ये जो सेल था स्टार्टिंग में मैंने दिखाया, मुझे सेल वाला जो वर्ड है वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने VS कोड एडिटर में जाके सेल वर्ड को हटा के गिट ऐड, गिट कमिट एंड देन गिट पुश, ये 3 कमांड लिखूंगा। तो क्या जैसे ही गिट पुश आप करोगे आपका ये जो नोड है ये ट्रिगर हो जाएगा। एंड ये ट्रिगर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जब इसको अभी क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा जो गिटहब अकाउंट है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर चुके होंगे। तो इसको पता चल जाएगा कि मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट, बेसिकली मेरा ये जो पर्टिकुलर रेपो है वहाँ पे मैंने पुश कर दिया है, इसको पता चल जाएगा। इसको पता चलते ही यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा। ये जो नोड आपको दिखाई दे रहा है ये SSH वाला नोड है, एंड इसको हम हमारे VPS के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली आप गिट पुश करते थे, उसके बाद आप अपने टर्मिनल में जाते थे, यहाँ पे जाके आप क्या करते थे, सबसे पहले गिट पुल, एक सेकेंड, गिट पुल करने से भी पहले आप अपने वेबसाइट पे जाते थे, जैसे मैं ऑलरेडी हूँ, फिर आप गिट पुल करते थे, फिर आपका npm रन बिल्ड या जो भी है pm2 रीस्टार्ट, ये सब करना पड़ता था ना। तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन कर दोगे, लेकिन उससे पहले आपका जो SSH है अपने VPS के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो एक बार वो हो जाता है एंड सारा का सारा वो कोड जो आप VPS में टाइप करते थे वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, एंड देन आपको गाइस सिंपली उसको सेव या एग्जीक्यूट कर देना रहता है। तो इससे होगा ये, तो गाइस अब होगा ये कि जैसे ही गिट पुश होगा ये वाला नोड आपका ट्रिगर हो जाएगा। इसके पास आपके वेबसाइट का अप टू डेट जो लेटेस्ट डेटा है वो इसको मिल चुका होगा, वो पास कर देगा इसको। यहाँ पे VPS में जो हम कमांड लिखते तो वो ऑटोमेटिक अब आपका VPS तो कनेक्ट हो चुका है। तो ये जो नोड है आपके बिहाफ में VPS का जो भी कमांड है वो यहाँ पे टक 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 रन करके खुद से आपका वो जो वेबसाइट है वो लाइव होस्ट कर देगा, आई मीन लाइव अपडेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपका ये जो वर्कफ्लो है वो काम कर रहा है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो गाइस वंस जब आप लॉगिन कर लेते हो अपने n8n में तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत गौर से देख सकते हो, ऐड योर वेरी फर्स्ट स्टेप, आपको आपका पहला स्टेप अब यहाँ पे फॉलो करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमारा पहला स्टेप होगा कि मुझे अपने इस n8n में गिटहब का जो भी पार्ट है उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप राइट साइड में देख सकते हो आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिखता है। एक सेकेंड मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा गिटहब। सो वी हैव दिस गिटहब। अब गिटहब में किस एक्शन पे आपको इसको ट्रिगर करना है, आप क्या चाहते हो, जब गिट कमिट हो तब ये चले या जब गिट पुश हो तब ये चले। हम चाहते हैं जब भी मैं अपने एप्लीकेशन में गिट पुश करूँ या मैं अगर अपने वेबसाइट से ही गिट पुश कर दूँ तो ये चले। तो यहाँ पे आपको गिट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पुश लिखना है। तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो हेयर वी हैव दिस गिट नॉट गिट ओनली ऑन पुश करके, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ क्लिक। सो गाइस आप देख सकते हो द मोमेंट उस पर क्लिक किया तो आपको कुछ वो इस तरीके का प्रॉम्प्ट दे रहा है, जहां पे अब आपको क्या करना है, आपको अपना गिटहब अकाउंट जो है कनेक्ट करना होगा। उसके बाद रेपोजिटरी का ऑनर, बेसिकली आपका वो जो भी रेपो आप ऐड करना चाहते हो उसका ऑनर कौन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर किस रेपो को आपको ऑटोमेट करना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। एंड देन बस ऐड ऑप्शन पे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली एग्जीक्यूट स्टेप करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने गिटहब अकाउंट से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो गाइस मेरे केस में तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करता हूँ तो कुछ मुझे अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड आपको भी वो इसी तरीके से ही दिखाई देगा। तो क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक कीजिएगा। वी हैव दिस OAuth 2,
ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। बेसिकली इसके थ्रू अब मैं अपने गिटहब को कनेक्ट करना चाहता हूँ मेरे इस n8n के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो OAuth रीडायरेक्ट URL आपको बाय डिफॉल्ट ये प्रोवाइड कर देता है। सेकंड, आपको यहाँ पे क्लाइंट ID फिल करने को बोल रहा है। थर्ड, आपको क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे ऐड करने को बोल रहा है। अब यहाँ पे ये जो क्लाइंट ID है एंड देन ये जो क्लाइंट सीक्रेट है, ये अब आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा अपने गिटहब के प्रोफाइल पे जाके। ठीक है, एंड वहाँ पे ये जो है ये आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। अब इतना याद रखना कि जो क्लाइंट ID एंड सीक्रेट है कैसे क्रिएट होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। तो आपको अपने प्रोफाइल के सेटिंग्स पे जाना है, एक्चुअल जो भी है आपका। एंड में अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस डेवलपर सेटिंग्स। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। सो द मोमेंट इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देखते हो आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें से आपको OAuth ऐप जो है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने तो इसी को ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी करेंटली मैंने ये वाला जो पार्ट है इसको मैं चला रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन आपको तो नया क्रिएट करना होगा। सो फॉर दैट वी हैव दिस न्यू OAuth ऐप, यहाँ पे आपको जाना है। सो द मोमेंट यहाँ पे आप जाते हो आपको आपका एप्लीकेशन का नाम देना है। लेट्स से n8n दे दीजिए, आप भी n8n अगेन लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी n8n है। ठीक है, इसलिए होम पेज का URL मैंने आपसे क्या कहा था, इस वीडियो को अगर आप देख लोगे, ये वाला ऑटोमेशन जहाँ पे इंस्टॉल n8n ये जो भी फुल सेटअप डोमेन वाला है, तो इस वीडियो के एंड में ना आपके पास अपना खुद का एक डोमेन होगा जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, एंड दैट इज n8n-thapatechnical.shop। सो दिस इज माय एक्चुअल URL। इसको मैं कॉपी करूँगा, आपका अपना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं वो चलता हूँ मेरे गिटहब पे एंड यहाँ पे होम पेज URL पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये पेस्ट कर दी। अब मेरे पास ये OAuth रीडायरेक्ट URL जो दिखाई दे रहा है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट। अब इतना करते ही मैं रजिस्टर एप्लीकेंट पे क्लिक कर दूंगा। ये करते ही गाइस आप बहुत इजीली देख सकते हो कि मुझे मेरा क्लाइंट ID मिल जाता है एंड मैं जनरेट अ न्यू क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक करते ही मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, सीक्रेट भी मिल जाएगा, बेसिकली सीक्रेट की भी मिल जाएगा। तो गाइस सिंपल आप ये जो क्लाइंट ID है इसको कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो एंड उसी तरीके से आपका ये जनरेट अ न्यू क्लाइंट सीक्रेट जो दिख रहा है इस पर कॉपी कीजिए। यूज़ पास की बता रहा है तो आपका जो भी पास किया गाइस वो आप दे दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है एंड मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कॉपी एंड गाइस यहाँ पे चल के मैं उसको कर दे रहा हूँ पेस्ट। एंड अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो आपको ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे कनेक्ट माई अकाउंट। तो कनेक्ट माई अकाउंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके का प्रॉम्प्ट आता है। एंड गाइस यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट है अगर आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखा, बेसिकली गिटहब ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली वी हैव अ गिटहब ऑर्गेनाइजेशन राइट, तो वहाँ पे अगर आप हो तो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे गौर से देखिए क्या लिखा है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इसको आपको ग्रैंट पे क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, सो जैसे आप ये कर लोगे आपका ऑथराइज थापा टेक्निकल यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो आपका ये क्या हो गया, कनेक्शन सक्सेसफुल आपका ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको हटा दीजिए। आपका वहाँ से कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। अब आपको सेलेक्ट करना है ऑनर कौन है, मेरा कौन है, मेरा तो थापा टेक्निकल है, नाम तो आपको याद होगा ही ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो थापा टेक्निकल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम लिस्ट से मुझे किस वेबसाइट को अपडेट करना है। सो माई वेबसाइट इज थापा, ठीक है, हाइफन टेक्निकल वेबसाइट करके कुछ होगा, थापा टेक्निकल वेबसाइट, दिस इज इट। इतना करते ही अब मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे कर दूंगा। तो गाइस अगर आप जाके कुछ भी कमिट कर दोगे ना तो यहाँ पे आपको अपडेट दे देगा। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया, तो इतना मेरा काम हो गया। सो गाइस मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना जो गिटहब है वो तो मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने n8n के साथ। अब यहाँ पे मुझे बस एक और नोड को कनेक्ट करना है जहाँ पे मैंने ये तो बोल दिया कि मेरे अगर कोड में कुछ भी चेंज होता है तो वो ये सेंस कर लेगा। ठीक है, इसको पता चल जाएगा एंड ये ट्रिगर हो जाएगा गिट पुश करते। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुझे VPS में जाके पूरा का पूरा कमांड फिर से ऐड करके लाइक अपडेट करना पड़ता है ना, ताकि मेरा वेबसाइट अपडेट लाइव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और नोड हम मैं यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ एंड दैट्स योर SSH पे जाइएगा। सो आप देख सकते हो हियर वी हैव SSH एंड यहाँ पे आप देख लीजिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एग्जीक्यूट अ कमांड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। सो द मोमेंट इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके का प्रॉम्प्ट दिखाई देता है जहाँ पे मैं बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
आपको सबसे पहले तो अपना SSH अकाउंट को जो है कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कमांड एज इट इज़ रखना है, ऑपरेशन एग्जीक्यूट एज इट इज़ रखना है। एंड यहाँ पे जो कमांड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक्चुअल कमांड्स लिखने हैं। जैसे आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपने जो भी आपका वेबसाइट है उसके पाथ पे आप जाते हो, गिट पुल करते हो, फिर गाइस आपका CD फ्रंट एंड कर दोगे, फिर उसको आप बिल्ड करोगे, फिर बैक जाके CD बैक एंड करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, PM2 रिस्ट, बेसिकली आपका जो भी कमांड है वो आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना ये है कि आपको आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हो हम पासवर्ड नहीं, हम प्राइवेट की को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ पोर्ट, यूजर नेम, प्राइवेट की एंड देन पास फ्रेज। तो नाउ गाइस यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो होता ये है कि यहाँ पे अब आपको प्राइवेट की ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? प्राइवेट की। बट कौन सा प्राइवेट की? मेरे VPS के अंदर जो मैंने क्रिएट कर रखा है SSH की, वो वाला प्राइवेट की, या मैंने अपने सिस्टम में जो SSH की पेयर वैल्यू जो क्रिएट कर रखा है उसका प्राइवेट की। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम में जो SSH की क्रिएट करते हो वो वाला प्राइवेट की यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं अगर ओपन डॉक्स पे यहाँ पे चलता हूँ तो इनका जो देखो यूजिंग अ प्राइवेट की यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला है, एंटर द IP एड्रेस, पोर्ट, आपका यूजर नेम, एंटर द एंटायर कंटेंट ऑफ योर SSH प्राइवेट की, एंड इफ यू क्रिएटेड अ पास फ्रेज फॉर द प्राइवेट की एंटर करो। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है बट इन रियलिटी इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट इसको करके रखा है रियलिटी में। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखना, आपको सिर्फ एक प्राइवेट की चाहिए जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड हालांकि ये सिंपल है लेकिन उसके पीछे कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। नंबर 1, वी नीड टू क्रिएट अ पासवर्डलेस लॉगिन। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे प्राइवेट की ऐड करने से पहले आपको अपने VPS जो भी आप लॉगिन करते हो यूजर नेम एंड पासवर्ड लिख के उसको अब आपको पासवर्डलेस लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। एंड अगर आप गौर से देखते हो तो आपको टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अगर मेरे VPS पे आप चलोगे, ये देखो आज से 7 महीने पहले मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना रखा है पासवर्डलेस लॉगिन के ऊपर। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पासवर्डलेस लॉगिन कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। टर्मिनल आप ओपन कर लीजिए, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होगा ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो SSH का की वैल्यू पे क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आपको ये SSH-keygen-t एंड बेसिकली ये जो पार्ट है इसका मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंक्रिप्शन की क्रिएट कर रहे हो। -c एक लेवल है जो ये बताता है कि ये जो की आप जनरेट कर रहे हो किस ईमेल आईडी को बिलोंग करता है। ठीक है, एंड ये तो बेसिकली इससे अगर आप एंटर हिट करोगे तो आपको बोल रहा है एंटर फाइल इन विच टू, बेसिकली जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो कहाँ सेव होगा, वो इस जगह पे जाके सेव होगा। तो मेरे केस में तो गाइस अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये देखो मेरा ऑलरेडी ये क्रिएटेड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। तो मैं नो पे क्लिक करके मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप क्या करना है, वाई पे क्लिक करना है, आपका ये 2 क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्रिएट हुआ कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए cd---.ssh पे आप आइएगा एंड देन ls आप क्लिक कर दीजिए। सो द मोमेंट ये आप करते हो, दिस इज योर प्राइवेट की एंड दिस इज योर पब्लिक की। यहाँ पे .pub आपको दिखाई दे रहा है। अब यही पब्लिक की को आपको अपने VPS के अंदर लॉग इन करना है एंड वहाँ पे एक फोल्डर आपको क्रिएट करना होगा। दिस इज इट। यही यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमें कि भाई वो फोल्डर ही के अंदर ही आपको उसको रखना है, ऑथोराइज्ड कीज करके होगा। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको आप कॉपी कीजिए। देखो आप चाहो तो कैट के थ्रू कर सकते हो या बैट, बट मेरे इस केस में अभी कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मैं सिंपल नोटपैड एंड जो भी मेरा है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ एंड आपको दिखेगा नहीं बट मेरे को यहाँ पे ऑलराइट गाइस। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है कॉपी, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपनी VPS के अंदर लॉगिन पहले से ही कर रखा था, तो मैं अब वहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये मेरा VPS का टर्मिनल है। हाँ ध्यान से ध्यान दीजिएगा, cd.ssh बेसिकली अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये वाला जो एक फाइल है इसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा, नॉट फोल्डर, ये आपका एक फाइल है, आपको ये क्रिएट करना है एंड उसके अंदर पे वो जो पब्लिक की है वो आपको ऐड करना जरूरी है। अगर आपके केस में ये नहीं है तो आप नैनो एंड देन आपका ये जो भी ऑथराइज हाइफन बेसिकली अंडरस्कोर कीज आप इस तरीके से लिख के एंटर हिट करना एंड यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे ही आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको कंट्रोल एंड देन O प्रेस करना है उसको सेव करने के लिए, कंट्रोल एंड देन X प्रेस करना है बाहर आने के लिए। सो इतना करते ही अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ
एग्जिट करता हूँ। अब मैं अगर सिंपल देखो मेरा जो भी है SSH, ये देखो SSH लिख के मैंने अपना यूज़र बना रखा है, थापा एंटर करती एंड बूम गाइस सी, बिना पासवर्ड के अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो मेरा पासवर्डलेस लॉगिन वाला मेरा काम हो गया। वंस इतना हो जाता है, अब वापस अपने सिस्टम वाला जो बेसिकली आपका सिस्टम वाला जो SSH वाला पार्ट है वहाँ पे आइएगा। ये जो अब आपका प्राइवेट की है, अब जाके इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम यही नोटपैड एंड ये पब वाला जो है मैं हटा देता हूँ। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे जाके जो है उसको पेस्ट कर देना है। तो गाइस ये जो पास फ्रेज है ना, जब आप क्रिएट करने जाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आता है पास फ्रेज का, ठीक है। तो अगर आपने पास फ्रेज पे जो भी पासवर्ड लिखा होगा तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं लिखा है तो मत लिखिएगा, सिंपल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। द मोमेंट अगर ये सेव पे क्लिक करूँगा तो गाइस मेरा ये जो है कनेक्ट हो जाएगा एंड मैं सीधा अब आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। वंस अगर कनेक्ट हुआ तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। रिसोर्स में आपको कमांड ही रखना है, ऑपरेशन में भी आपको कमांड रखना है। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन पे चलता हूँ एंड ये वाला जो पार्ट इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से है एंड ये एक्सप्रेशन आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं मंस्टैक एप्लीकेशन को होस्ट कर रहा हूँ। तो आप होस्ट करने के लिए VPS पे जो भी कमांड लिखते थे डिट्टो अब आपको बस कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये पाथ, ठीक है। ये पाथ कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। वापस अपने VPS के टर्मिनल पे आप आइए, यहाँ पे अगर आप लिखते हो cat.bashrc तो गाइस देखो आपको इस तरीके से ये पूरा पाथ आ जाता है। यहाँ पे मैंने जो भी मेरा नोड है या जितने भी मेरे एप्लीकेशन है बेसिकली नोड के, वो मैंने FNM के थ्रू कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने डिट्टो ये जो पार्ट है इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे लाके उसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी इसकी नीड नहीं है, ये वाला जो पाथ है इसको मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दी। तो उसके बाद देखोगे तो गाइस जब मैं अपने VPS बेसिकली मैंने कोड पुश कर दिया मेरे गिटहब से, बेसिकली VS कोड एडिटर से, तो मुझे VPS पे लॉगिन करके गिट पुल करना पड़ता था वेबसाइट के अंदर आके, ठीक है। फिर मैं CD बैकएंड करके बैकएंड फोल्डर के अंदर जाता था, उसमें कुछ भी इंस्टॉल रहा तो इंस्टॉल करो, फिर बाहर आ जाओ, फिर फ्रंट एंड के अंदर जाओ, उसको इंस्टॉल करो, फ्रंट एंड को बिल्ड करो एंड PM2 की मदद से मेरा जो फ्रंट एंड बैक एंड है उसको मैं रीस्टार्ट करता था। इतना करते ही मेरा काम हो गया एंड उसके बाद एट द एंड में अगर आप देखोगे वर्किंग डायरेक्टरी आपको पास करना है। अब आपके मन में आ सकता है कि ये वर्किंग डायरेक्टरी मुझे कहाँ से मिला। एंड गाइस एक और चीज़ बताना चाहूँगा ना, ये जो पार्ट है बेसिकली इसमें ना आपको पाथ ऐड करना रहता है bashrc वाला, मेरे केस में वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था, ठीक है। सो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऑन बॉटम लेफ्ट आपको एक कार्ड दिखाई देगा, वहाँ पे एक कमांड है, आप चाहो तो वो ट्राई भी कर सकते हो। बाकी सब आपको अपना जो कमांड है वो एंटर करना है यहाँ पे। वंस ये हो जाता है तो आपको वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अभी जो वर्किंग डायरेक्टरी मुझे कहाँ से मिला, अगेन आपको VPS पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गाइस PWD। तो ये कमांड लिखते ही आप देख सकते हो आपको /home/थापा दिखाई दे रहा है एंड उस पर अगर मैं अब LS करता हूँ तो ये देखो मेरा ये वेबसाइट है, थापा टेक्निकल वेबसाइट, ठीक है। तो मतलब वही है ना /home/थापा, उसके बाद ये मेरा थापा टेक्निकल वेबसाइट मैंने लिख दिया। आपका जो होगा आप लिखिए एंड देन एग्जीक्यूट स्टेप पे आप इसको कर दीजिएगा क्लिक। एंड गाइस इस तरीके से आप जो एग्जीक्यूट स्टेप है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा एंड अगर आपको राइट हैंड साइड पे एक एरर करके कुछ एक टैब रहेगा, कॉलम रहेगा, वहाँ पे कुछ भी अगर एरर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पार्ट है ये हो चुका है सक्सेसफुली कनेक्ट। वंस ये हो जाता है तो मेक श्योर आप इसको एक्टिव कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने एक्टिव किया है एंड यहाँ पे शेयर या कुछ तो पब्लिक करके रहता है, अब उसको पब्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये कहीं तो यहीं दोनों में से कहीं आएगा। तो वंस इतना करते हो तो गाइस आपका ये जो ऑटोमेशन है वो बेसिकली आपका ये जो भी वर्क फ्लो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अब आप अपने VS कोड एडिटर पे चलते हो, मैं फिर से यहाँ पे सेल्स को सोर्स कोड सेल में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S सेव, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको चलो क्लियर गेट ऐड गेट मैं कमिट पे इस दिस टाइम लेट्स गो विथ 4, ठीक है। एंटर हिट कर देता हूँ एंड देन मैं गेट पुश कर देता हूँ। सो मेरा ये जो गेट पुश होते ही आप देखना क्या होता है, मेरा यहाँ पे वर्क फ्लो है, इस वर्क फ्लो पे आपको एक और वर्क फ्लो जो है रनिंग, ये देखो आपको यहाँ पे रनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड बाय द वे अब आपको दो पता क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी जस्ट आपके सामने क्रिएट किया था एक, ये देखो गाइस यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है कैसे रन हो रहा है, देखो ये आप देख पा रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि ये हुआ है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा समय ले रहा है एंड बाय द वे ठीक है ये सक्सेसफुल हो गया है। मैं अपने वेबसाइट पे चलता हूँ, सोर्स कोड पे मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस सी ये देखिए अब आपको सेल यहाँ पे आ गया। स्टार्टिंग में मैंने ये सेल हटाया था,
अभी वापस ऑटोमेशन सेल मैंने ऐड कर दी। मतलब मुझे अब VPS में जाके लॉगिन करके ये सब वो सब, मतलब CD थापा टेक्निकल, अगर आपको याद होगा इस कितना मेहनत करना पड़ता था। यहाँ पे जाके गिट पुल करो, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, कितना कुछ करना पड़ता था। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरा अभी ऑटोमेट हो गया। अब मुझे बहुत ईजिली कुछ भी चेंज करना रहा, मेरे वेबसाइट पे चेंज करूंगा गिट पुश, एंड मेरा जो वेबसाइट है वो लाइव अपडेट हो चुका होगा। ये कितना ज़्यादा ऑसम है। एंड मुझे लगता है गाइस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूज केस ऑफ योर N8N कि फाइनली आप अपने वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप्स आपके साथ शेयर की, आप उसी को फॉलो करना। किसी को कुछ भी अगर डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। सारे जितने भी स्टेप्स है मैं गाइस इसका जो नोट्स है वो मैं लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। एंड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे दूसरे वीडियो पे जाओ, आपका टाइम वेस्ट हो, नहीं, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा ना। आप चाहते हो मेरे को एरोप्लेन चलाना है, लेकिन आप घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, है ना, आपको एरोप्लेन में जाके एग्जैक्टली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। वैसे ही ये वेबसाइट अगर होस्ट करना है तो ये भाई VPS सर्वर बाय करना ही पड़ेगा। VPS सर्वर बाय करने के बाद कैसे होस्ट करना है, गिट क्लोन, बहुत सारी चीज़ें वो करना ही पड़ेगा। N8N में ऑटोमेशन करना है, उसके लिए N8N को पहले इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, उसको किसी डोमेन के साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा, तो वो ये है। एंड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पासवर्डलेस लॉगिन आप कैसे कर सकते हो, बट स्टिल उसके अलावा कुछ और भी रहेगा, तो इस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको यूज़र कैसे चेंज करना है, SSH को कैसे क्रिएट करना है, पासवर्डलेस लॉगिन कैसे क्रिएट करना है, सब कुछ मैंने बताया। इन 3 वीडियो को अगर आप देख के फिर इसको करते हो ना गाइस, मैं बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है। एंड गाइस अभी तक अगर आपने VPS बाय नहीं किया तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दी हुई है, प्लीज़ आप उस पर जाके क्लिक करके जो मैंने 2 कूपन कोड दिया था उसको अप्लाई करके VPS जरूर बाय कर लीजिएगा। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड अब आपके VPS में जितने भी गाइस आपकी वेबसाइट है आप बहुत इजीली इस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो। एंड हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, मैंने VPS में ही आपको बताया था, अगर आपके पास VPS है तो आप अपना खुद का VPN भी क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, प्राइवेट VPN। तो इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।